तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है ये फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ये दो लाइन दुष्यंत कुमार की शायरी से ली गई है, जिसे सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पढ़ा था। वो भी तब जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी पर पीएम मोदी और बीजेपी से जवाब मांगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि सदन में शायरी बयानबाजी हुई, पर जवाब न केंद्र की तरफ से मिला और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। राहुल गांधी पीएम मोदी के शायरी का जवाब 20 फरवरी को अपने शायरी से दिए हैं, वो भी एक वीडियो जारी कर। राहुल गांधी ने भी दुष्यंत कुमार की शायरी के ही आगे के दो लाइनों को पढ़ा और राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नज़ारों का अंधेरा तमाशबीन नहीं। तो पहले राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी के शायरी पर, वो सुन लीजिए। मैंने ये सारे मुद्दे उठाए और ये सुनिए नरेंद्र मोदी जी का जवाब। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। प्रधानमंत्री जी ने शायद दुष्यंत जी की कविता की अगली दो पंक्तियां नहीं पढ़ी। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। सच्चाई बोलना, सच्चाई का सामना करना हमारे देश की हिस्ट्री, हमारे देश का इतिहास। मतलब साफ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है और ना ही चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है, फिर भी सवाल किए जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी सीधे तौर पर कहना चाह रहे हैं कि अंधेरा है, आपकी सरकार में अंधेरे हैं, मैं इस अंधेरे को सुबह कैसे कह दूं। मैं कोई अंधेरे में बैठा तमाशबीन नहीं कि आप जो बोले और मैं सुनता रहूं। राहुल गांधी ने यह वीडियो जारी किया है। मित्रकाल एपिसोड से वीडियो एपिसोड का 1 नंबर दिया गया है और इसे ट्विटर पर इसका छोटा सा चंक जारी किया गया और उस कैप्शन में लिखा गया है कि फकीर का जादू झोले से एयरपोर्ट निकला, अदानी के कब्जे में डाला। उसके बाद वीडियो का लिंक शेयर किया गया है, जिसे यूट्यूब पर देखा जा सकता है। उन्होंने राहुल गांधी ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने अदानी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों और भारत की संपत्ति की धांधली के बारे में सच्चाई की बात की, लेकिन मेरी सभी टिप्पणियों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये विवाद है क्या। दरअसल सदन में राहुल गांधी ने मोदी और अदानी की एक तस्वीर को दिखाते हुए कहा था कि कभी अदानी के प्लेन में मोदी जाते थे, अब पीएम मोदी के प्लेन में अदानी जाते हैं। हालांकि सदन से राहुल के इस स्पीच को हटा दिया गया, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कोई गलत बयानबाजी नहीं की। राहुल गांधी को जवाब देने के लिए नोटिस भी मिला था, जिसका जवाब 15 फरवरी को राहुल गांधी ने लिखित में सदन में पेश भी किया। एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो पार्लियामेंट हाउस में मैंने नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है, यह सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई। बिना एक्सपीरियंस के कोई भी बिजनेस शुरू करना और उस बिजनेस में देश के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठा लेना, प्रधानमंत्री जी ये जादू सिर्फ अदानी जी के लिए थे। हिंडनबर्ग की अपनी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अदानी ग्रुप के लिस्टेड 7 कंपनियां 50% ओवर वैल्यूड हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अदानी समूह दशकों से स्टॉक हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग में लगा हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद से ही अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर आधा हो गया है। हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट 24 जनवरी को आई थी और 140 पन्नों की इस रिपोर्ट में अदानी ग्रुप को हिलाकर रख दिया। इसके बाद से अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट जारी है और आंकड़े को अगर देखें तो 24 जनवरी से 20 फरवरी तक 27 दिन के अंदर गौतम अदानी की दौलत 77.3 बिलियन डॉलर कम हो गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से अब फोर्ब्स ने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी किया है।
फोर्ब्स अपनी रिपोर्ट में गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी को लेकर बड़ा दावा किया। फोर्ब्स की रिपोर्ट को हिंडनबर्ग ने भी ट्विटर पर रीट्वीट किया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप के प्रमोटर के स्टॉक को कर्ज के लिए गिरवी रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक विनोद अडानी की एक कंपनी के सिंगापुर यूनिट ने एक रूसी बैंक से कर्ज के लिए अडानी के प्रमोटर से $240 मिलियन के स्टॉक को गिरवी रखा है। कुल मिलाकर अडानी को बचाने का आरोप विपक्ष मोदी सरकार पर लगा रही है और जवाब मांगा जा रहा है कि बीजेपी इस पर जवाब दे। मोदी जी अडानी के बारे में बताएं कि उनके पास इतनी जल्दी इतना संपत्ति कैसे आ गया। आरोप और प्रत्यारोप जारी है, लेकिन बात तो शायरी से शुरू हुई थी, तो जिस शायरी को पीएम मोदी और राहुल गांधी बोलकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिसे दुष्यंत कुमार जी कुछ इस अंदाज में लिखे थे कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरे जवान है झूठी जहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। तुम्ही से प्यार जताएं तुम्ही को खा जाएं, अदीब यूं तो सियासी है पर कमीन नहीं। तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर, तो इस मशीन का पुर्जा है तू मशीन नहीं। बहुत मशहूर है आए जरूर आप यहाँ, ये मुल्क देखने लायक तो है पर हसीन नहीं। जरा सा तौर तरीके में हेर फेर करो, तुम्हें हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।